भाई कोशिश मेरे तरफ से है ये गुड्डन भाई, आप ये मत, क्योंकि हम देहाती आदमी हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं जोड़ मिलाने का। देहाती लोग नकल बहुत करते हैं, जोड़ मिलाते हैं। तो हम देहाती है, ये है, आपने बताया भी कि हम लखनऊ से आए हैं, आप क्या से आए हैं, ठीक है। हमको सत्य जो है उसको हम भाई इनकार नहीं करते हैं। हम देहात से हैं, बिकट देहात से हैं, एकदम दरियाव के किनारे। दरियाव जानते हैं आप? दरियाव नहीं जानते होंगे? एकदम माझा क्षेत्र के तरफ के हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे तरफ से कहना है कि बोले अर्जुन श्री कृष्ण से ऐ मेरे करतार सुनो, बोले अर्जुन श्री कृष्ण से ऐ मेरे करतार सुनो, बायां भड़कता क्यों है मेरा बारंबार सुनो, कौरों के सेनापति जब से हुए हैं द्रोणाचार्य सुनो, धड़क रहा है मेरा कलेजा जगत के पालनहार सुनो। श्री कृष्ण बोले अर्जुन से मित्र ये बात हमारे, करगज राजा से युद्ध है करना हो जाओ तैयार, करगज राजा से युद्ध है करना हो जाओ तैयार। बोले अर्जुन की साज सजाया नहीं जाता, बोले अर्जुन की साज सजाया नहीं जाता, जम जाए जो रुआब जमाया नहीं जाता, कर रहा हूं लेकिन पांव बढ़ाया नहीं जाता, नेत्रों से नेत्र मिलाया नहीं जाता, अपने सिर पर ये कलंक उठाया नहीं जाता, अपने सिर पर ये कलंक उठाया नहीं जाता, अपने सिर पर ये कलंक उठाया नहीं जाता, गुरुदेव के संग्राम मचाया नहीं जाता, लीजिए पड़ा गांधी उले जाया नहीं। क्षमा कीजिएगा, मैंने सोचा था कि प्रधान की तरफ चला जाएगा, लेकिन आप बीच में आ गए। फूलचंद भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि लीजिए पड़ा गांडी उले जाया नहीं जाता, लीजिए पड़ा गांडी उले जाया नहीं जाता, भाई इतना सुनकर श्री कृष्ण माया में फंसाया अर्जुन। लाओ जी बड़ी मेहनत की है। लवकुश भैया ने वादा आपकी तरफ से अब की जो लेके आओ तो हरे हो जाए, चाहे थोड़ा पाए तो दिया भाई, मेहनत यही कर रहे हैं ना, नहीं तो यहाँ उठ के क्या आए। लवकुश भैया नेवादा की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक नमस्कार। लेकिन जिस समय गांडी को फेंक देते हैं धनुषधारी अर्जुन, तो इतना कहकर श्री कृष्ण माया में फंसाया है अर्जुन को, इतना सुनकर श्री कृष्ण माया में फंसाया। राजेंद्र भैया निवासी रसूलपुर नेवादा की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना सुनकर श्री कृष्ण माया में फंसाया है अर्जुन को, गीता का उपदेश दिया और ज्ञान कराया है अर्जुन को, नहीं कोई दुनिया में अपना ये बतलाया है अर्जुन को, पिता पुत्र स्वार्थ के साथी है फरमाया है अर्जुन को, पिता पुत्र स्वार्थ के साथी, पिता पुत्र स्वार्थ के साथी है बतलाया है अर्जुन को, पड़ा हुआ गांधी उज्जवली पर उसे गहाया है अर्जुन को, वेद मंत्र उच्चारण कर रथ में बैठाया है अर्जुन को, शस्त्रों के मुकाबले ले जाए भिड़ाया है अर्जुन को, जाए भिड़ाया दुर्योधन ने अपना जाल बिछाया है, जाए भिड़ाया दुर्योधन ने अपना जाल बिछाया है, द्रोणाचार्य के गया पास चरणों में सीट झुकाया, भाई द्रोणाचार्य के गया पास चरणों में सीट झुकाया है, सेनापति हो आप मेरे पर मेरे समझ न आया है, सेनापति हो आप मेरे पर मेरे समझ न आया है, पांडव से मिलकर रण में मेरी सेना करवाया है, सेनापति का घमंड तुमको याद जान में पाया है, कुछ तो करिए ख्याल गुरुजी नमक हमारा। सियाराम भैया नेवादा की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, हार्दिक हार्दिक नमस्कार। जिस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है कि आप हमारे सेनापति हो और हमारी सारी सेना खत्म होते जा रही है, और थोड़ा घमंड से बोला कि सेनापति हो आप मेरे, और मेरे समझ न आया है, अब पांडव से मिलकर रण में मेरी सेना कटवाया है, सेनापति का घमंड तुमको आज जान में पाया है, कुछ तो करिए ख्याल गुरुजी नमक हमारा। माता जी के दरबार में हो,
टेंट का काम। जनाब फुरकान भाई की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर द्रोणाचार्य से कह रहे हैं दुर्योधन कि कुछ तो करिए ख्याल, गुरु जी नमक हमारा खाया है। इतना सुनकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचवाया है। पांडवों का कोई वीर मरेगा ये मुझसे फरमाया है। पांडवों का कोई वीर मरेगा ये मुझसे फरमाया है। इतना सुन के दुर्योधन ने तगड़ा शंख बजाया है। बड़ा वीर प्रतापी उस पर शंकर जी की छाया, भाई बड़ा वीर प्रतापी उस पर शंकर जी की दया, शंकर की उस पर दया इधर पांडव दरबार में, शंकर की उस पर दया इधर पांडव दरबार में। बैठे थे भीम शेरे नर पांडव दरबार में, बैठे थे भीम शेरे नर पांडव दरबार में। आए नकुल लेकर खबर कौरों के तरफ की, आए नकुल लेकर खबर कौरों के तरफ की। बोले नकुल फोरनी आकर पांडव दरबार में, बोले नकुल फोरनी आकर पांडव दरबार में। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह को है रचाया, सुनकर सभी खाए चक्कर पांडव दरबार में, सुनकर सभी खाए चक्कर पांडव दरबार में। अर्जुन का लाल भी वहीं पर था खड़ा हुआ, बोला अभिमन्यु हो निडर पांडव दरबार। अर्जुन का लाल भी वहीं पर था खड़ा हुआ, बोला अभिमन्यु हो निडर पांडव दरबार में। पांडव दरबार के अंदर में वो बोला है तत्काल सुनो, अरे लचवाया जो चक्रव्यूह है दुर्योधन की चाल सुनो, लचवाया जो चक्रव्यूह है दुर्योधन की चाल सुनो। व्यूह नहीं ये उसके लिए ही सरका बना बवाल सुनो। तोड़ूंगा मैं चक्रव्यूह पर मेरा है जगदाल, क्या तोड़ूंगा मैं चक्रव्यूह पर मेरा है जगदाल सुनो। नहीं आज अर्जुन तो काफी है अर्जुन का लाल सुनो। कौन पर अभिमन्यु ने ठोक दिया है चाल सुनो। दादाजी अब करो नहीं चिंता का कोई अभिनव मन लागे नेवादा रसूलपुर निवासी राजू यादव, राजू निषाद जी की तरफ से, जिन्होंने भगवान राम को भी पार उतार दिया था, जिनके परिवार में जिनके पूर्वजों ने, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक नमस्कार। तोड़ूंगा मैं चक्रव्यूह पर मेरा है जगदाल सुनो। नहीं आज अर्जुन तो काफी है अर्जुन का लाल सुनो। कौरव दल पर अभिमन्यु ने ठोक दिया है ताल सुनो। दादाजी अब करो नहीं चिंता का कोई ख्याल सुनो। भीम नकुल साथियों और रक्षक गिरधर गोपाल सुनो। भीम नकुल साथियों और रक्षक गिरधर गोपाल सुनो। युद्ध के अंदर कौन करेगा मेरा बाका, आज एक बात हम आप लोगों से बताएंगे। नेवादा वाले नौजवान साथियों से जो अड़ोस पड़ोस के गांव से आए हैं सबसे, देखो बिरहे की मर्यादा ये है, गवैया कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कम हो कमजोर हो, जब आप लोग के समझ में आ जाए, जब हम बिरहे को लुकाते हैं फेंकते हैं हम लोग, और जरा सा आप लोग मन में मायूस होकर नहीं थोड़ा सा बोल दें तो वो बिरहा चढ़ जाता है। हाँ, कि युद्ध के अंदर कौन करेगा मेरा बाका बाल सुनो। करेगा बाका बाल कौन है किसमें दम दाया, भाई करेगा बाका बाल कौन है किसमें दम दाया। सुन करके धर्म राज का है चेहरा मुरझाया। बोले युधिष्ठिर चक्रव्यूह कैसे तोड़ोगे, चिंता हमारे दिल के अंदर ये है समाया, चिंता हमारे दिल के अंदर ये है समाया। बोला अभिमन्यु, हेलो प्रसाद वाले प्रसाद बांटिए, माता बहने बिटिया प्रसाद लीजिए, लेकिन तो थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बात हो रही है। बोला अभिमन्यु एक दिन माँ को नींद न आती, तब किस्सा बिहू का पिता ने माँ को सुनाया, तब किस्सा बिहू का पिता ने माँ को सुनाया। 6 ताटक तोड़ने तलक था मैंने सुन लिया, 7
छह फाटक तोड़ने तलक था मैंने सुन लिया, फाटक सातवें का भेद हम जान ना पाया, फाटक सातवें का भेद हम जान ना पाया, क्योंकि हमारी माता को थी नींद आ गई, क्योंकि हमारी माता को थी नींद आ गई। सुन करके धर्मराज का है चेहरा मुरझाया, बोला पिताजी हमको आशीर्वाद दीजिए, माता के पास जाने को है दिल में प्यार। अरे 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुरेश भैया, सुरेश भाई प्रधान जी नेवादा के प्रधान जी की तरफ से, सुरेश भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक नमस्कार। जिस समय अभिमन्यु ने कहा कि हमारी माता के जब हम पेट में थे और प्रसव पीड़ा से हमारी मां परेशान थी, तभी हमारे पिता ने चक्रव्यूह भेदन बताना शुरू किया। आज भी जो माताएं बहनें वैसे अब शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, गलती नहीं करती है, लेकिन आज भी माताओं बहनों को बताया जाता है कि अगर उनके गर्भ में कोई शिशु पल रहा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनको धर्मगत की बात सुननी चाहिए, अच्छी अच्छी बात सुननी चाहिए और सोना कम चाहिए। अभिमन्यु ने बताया अपने धर्मराज युधिष्ठिर बड़े पिताजी को कि 7वां फाटक जब तोड़ने का नंबर आया तो हमारी माता को नींद आ गई, तो हमारे पिताजी ने धनुष बाण रख दिया और बताना बंद कर दिया। और बोला कि अब मैं अपनी मां के पास जा रहा हूं आशीर्वाद लेने के लिए, पिताजी मुझको आज्ञा दीजिए। धर्मराज जी जिससे कुछ बोल नहीं सके, लेकिन नौजवान चला जाता है कि ठहराया उत्तरा इधर, अरे दिल के अंदर घबराती है। शाबाश बेटा। ठहराया उत्तरा इधर, दिल के अंदर घबराती है। तो किया आरती बाल्मीकि यो गले में हाथ पहनाती है, किया आरती बाल्मीकि यो गले में हाथ पहनाती है। बोला अभिमन्यु प्रिय तू अपने मद में माती है, चक्र भी हो तोड़ना मुझे, चक्र भी हो तोड़ना मुझे, तू अपना रंग दिखाती है, अपने प्रेम के खातिर मेरे सिर कलंक लगवाती है। उधर में अभिमन्यु की मां खबर सुन पाती है, आकर माता अभिमन्यु को सीने से लपटाती है, धनुष बाण दे अभिमन्यु के मस्तक तिलक लगाती है, दे करके तलवार कहा बेटा ये तेरी सुहाती है, यही तुम्हारी मात पिता यही तुम्हारी साथी है। पिता किया बेटे को अपने जरा न शंका खाती है, नहीं लाल के घराने से दुश्मन की भक्ति छाती है। श्रीमान माता सुभद्रा थोड़ा सा चाय तो जरूर मिलेगी दोस्त, लेकिन हम और गुड्डन भाई ये सोच रहे हैं कि कुछ मेहनत करके गा दिया जाए, कोई जरूरी नहीं होता है कि हर साल बुलाए जाओ, तो जो कुछ होता है अपनी मजदूरी भर काम कर दिया जाए मेहनत करके, पता नहीं अगली बार। हाँ क्या हो भाई, किसको बुलाया जाए किसको न बुलाया जाए, इसी। हाँ भैया बोलो। कि मेरी लाल के घराने से दुश्मन की फटती छाती है, भैया की नहीं, जो दुश्मनी करे उसकी, ये तो हंसते बोलते रहते हैं। दुश्मन की फटती छाती है सच्चा बयान है, दुश्मन की फटती छाती है सच्चा बयान है। पहले फाटक पर खड़ा जय सीना कान है, पहले फाटक पर खड़ा जय सीना कान है। अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव को मारूंगा, आ जाए पांडव तो ले लूंगा उनकी जान है। उधर से निकला अभिमन्यु बोला हो सावधान, लड़ने के लिए क्यों यहाँ आया शैतान है। बोला जय जगत मुहा बच्चा यहाँ आया, बोला जय जगत मुहा बच्चा यहाँ आया। छोटी सी इसकी जान मगर लंबी जुबान है, छोटी सी इसकी जान मगर लंबी जुबान है। तो है लंबी जुबान तेरी तू पड़ा हुआ शैतानी में, मेरे वार से संभल घमंडेगा तुझको नादानी में। कान कसीना हाजी कि मेरे वार से संभल घमंडेगा तुझको नादानी में, मेरे वार से संभल घमंडेगा तुझको नादानी में। पहले वार से गिराया तू है तेरी जिंदगानी में, मुझसे योद्धा का सिर काटूं क्या ताकत इंसानी में। कान कसीना खड़ा हुआ नाती ऐसी जिंदगानी में, धोखे से करते हुआ लग जाए यार जवानी। चूड़िया पहनी हाथों में लिखवा ले नाम जमानी में, अरे बेशरम शर्म हुए मर जा चुल्लू भर।
तू है तेरी जिंदगानी में मूर्ख योधा का सिर काटूं क्या कहकत इंसानी में तान के सीना खड़ा हुआ नालते ऐसी जिंदगानी में धोखे से करते हुआ लग जाए है आग जवानी चूड़ियां पहनी हाथों में लिखवा ले नाम जनानी में अरे बेशरम शर्म हुए मर जा चुल्लू भर। 10 रुपए का पुरस्कार राम मनोहर भैया नेवादा की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं उपस्थित मेरे पिता तू रजा भी हूँ बेईमानी में मेरे पिता का शिकार तू दुर्योधन की राजधानी दुर्योधन की राजधानी में वीरों का काम है अर्जुन का पुत्र हूँ अभिमन्यु मेरा नाम है अर्जुन का पुत्र हूँ अभिमन्यु मेरा नाम है। दूसरे पाटक पर देखा द्रोणाचार्य थे खड़े मारा फाण चरणों किया उनको प्रणाम है बोला गुरुजी मुझको आशीर्वाद दीजिए तोड़ू में चक्र बिहू मचा डालू को राम है। बोले गुरु द्रोणाचार्य बेटा क्यों यहाँ आया सोचा था होगा किसी वीर का काम तमाम। गुरु द्रोणाचार्य से प्रणाम करता है और कहता है कि आशीर्वाद दीजिए गुरुजी चक्र भी उभेदन कर डालूं। गुरु द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि पूछने लगे कि बेटा तुम क्यों चले आए। तो मैंने तो सोचा था कि आज किसी पांडव का काम तमाम होगा काम तमाम आज शाबाश होगा काम तमाम आज दुर्योधन के ही चिढ़ाने पर अब क्रोध में बेटा बुद्धि रहती है नहीं ठिकाने पर। अब उठे थे हम पांडवों में से योद्धा को किसी मिटाने पर उठे थे हम पांडवों में से योद्धा को किसी मिटाने पर मुझे नहीं मालूम था तू आएगा मेरे निशाने पर इसीलिए तू भाग जाए बेटा मेरे समझाने पर। बोला अभिमन्यु ने गुरुजी कायर मुझे कहाने पर आज कलेजा ठंडा होगा चक्र भी उठे जाने पर तोड़ती से राजार गुस्सा कुछ कौन धोना खाने पर कहे दुशासन अभिमन्यु को तुला है जान गंवाने पर। बोला अभिमन्यु तेरी तरह न छोड़ू हाथ जमाने पर केस पकड़ माँ को लाया धिक्कार है तेरे घराने पर केस पकड़ माँ को लाया धिक्कार है तेरे घराने पर सड़ी खींचते शर्म नहीं आई क्या होगा पछताने पर पकड़ के अभिमन्यु चढ़ बैठा मारने पर मौका। दुशासन समझाता है कि अभिमन्यु चला गया यहां से तू क्यों चला है। कहा दुशासन अभिमन्यु क्यों सुना है जान गंवाने पर। हे भाई है दुशासन के भाई थोड़ा शांत रहिए चिड़ै जीव जाए लड़के खिलौना यार मत बोलो माई बाप वो दादा कह दिया तो मान जाओ बेटा का तो कहे नहीं है। कहे दुशासन अभिमन्यु क्यों तुला है जान गंवाने पर तो बोला अभिमन्यु तेरी तरह न छोड़ू हाथ जलाने पर बोला अभिमन्यु तेरी तरह न छोड़ू हाथ जलाने पर केस पकड़ माँ को लाया धिक्कार है तेरे घराने पर सड़ी खींचते सामने आई क्या होगा पछताने पर पकड़ के अभिमन्यु चढ़ बैठा मत पकड़ के अभिमन्यु चढ़ बैठा सीने पर मौका पाने पर बोला मैं आके फोड़ दूं जो हाथ उठाया माता जी पर उसको तोड़ दूं जो हाथ उठाया माता जी पर उसको तोड़ दूं। रोती थी द्रौपदी खड़ा होता था तू दम अब बोल तेरे मुंह से खून को निचोड़ दूं अब बोल तेरे मुंह से खून को निचोड़ दूं। आ गया याद दादा भीम का तू शिकार है इसलिए भाग जाइए कायर मैं तुझको छोड़। और 51 रुपए का पुरस्कार 51 रुपए का पुरस्कार स्वामीनाथ भैया बाबर नगर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले राउंड में त्योहार वाले सुना दिए भाई वन साइड कटिंग वाले अभी सुना देंगे थोड़ा तो रुके रहो यार जैसे जान पर दोपहरिया को
शांत हो। ये आ गया याद दादा भीम का तू शिकार है, इसलिए भाग जाए कायर मैं तुझको छोड़ दूं तुझको एक कायर, सूरत ना मुझको दिखलाना। और चौथे द्वार पे कर्णवीर है ताकत उसकी यजमाना, चौथे द्वार पे कर्णवीर है ताकत उसकी यजमाना। कहा गए जंगली गीदड़ों जरा सामने तो आना, चुप चुप के करते हुआ रखते रजपूती का बाना, चुप चुप के करते हुआ रखते रजपूती का बाना। तुमको चाहिए शर्म खाई के कहीं डूब कर मर जाना। रजपूती का बाना, तुमको चाहिए शाम खाई के कहीं डूब कर मर जाना। पचवा टूटा छठवा टूटा पचवा टूटा, पचवा टूटा छठवा टूटा पचवा टूटा, पचवा टूटा छठवा टूटा तब दुर्योधन शर्माना। बुला के सब वीरों के पचवा टूटा छठवा टूटा तब दुर्योधन शर्माना। बुला के सब वीरों से बोला काल शीश पर मौलाना। नन्हा सा बच्चा बिहू में मचा रहा है घमसाना। बोला शकुनी छल बल करके इस लड़के को फुसलाना। क्योंकि इस लड़के को फुसलाना ये लड़का होशियार है। अपने अपने बगल रोकिए। इस लड़के को फुसलाना ये लड़का होशियार है, इस लड़के को फुसलाना ये लड़का होशियार। शकुनी छल बल करके इस लड़के को फुसलाना, इस लड़के को फुसलाना ये लड़का होशियार है। अर्जुन से बढ़कर ज्यादा है अर्जुन का कुमार है, अर्जुन से बढ़कर ज्यादा है अर्जुन का कुमार है। छल बल से और कूटनीति से काम है लेना, धोखे से मारोगे तब होगा बेड़ा पार है, धोखे से मारोगे तब होगा धोखे से मारोगे तब होगा बेड़ा पार है। उधर से निकला अभिमन्यु बोला हो सावधान, उधर से बोला अभिमन्यु बोला, उधर से निकला अभिमन्यु बोला हो सावधान, उधर से निकला अभिमन्यु बोला हो सावधान। तुम लोगों को मैं जान से डालूंगा मार है। उधर से निकला अभिमन्यु बोला हो सावधान, तुम लोगों को मैं जान से डालूंगा मार है। बोला दुर्योधन वाह वाह सा बस मेरे बेटा, बोला दुर्योधन वाह वाह सा बस मेरे बेटा। अब बैठ मेरी गोदी में कर लूं तुझको प्यार है, अब बैठ मेरी गोदी में कर लूं तुझको प्यार है। मुद्दत से सुन गति हुई अग्नि को शांत कर, ये राजपाट सब दे दूं तुझको मुझको भार है, ये राजपाट सब दे दूं तुझको मुझको भार है। बोला अभिमन्यु चाचा को जब इतना है ख्याल, बोला अभिमन्यु चाचा को जब इतना है ख्याल। तुम मेरा भी दिल मिलने को ये बेकरार, तो मेरा भी दिल मिलने को अब बेकरार है। जाओ मेरे धनुष बाण तुम भी करो विश्राम, जाओ जब तुझको नमस्कार बार बार है। जाओ मेरी तलवार अब तुम भी आराम कर, जाओ मेरी तलवार अब तुम भी आराम कर। चाचा के चरणों में देना तुम सर को डार। क्योंकि जिंदगी भर दुर्योधन शकुनी की सलाह से काम किया था। शकुनी ने यहां भी कहा कि कूटनीति से काम करो, नहीं तो अभी आगे महाभारत खत्म कर देगा। तो दुर्योधन ने कहा वाह भतीजे आ जाओ, बहुत लड़ाई हो चुकी, सब राजपाट तुम्हें दे दूंगा। अभिमन्यु ने कहा कि अब जब आप चाचा हैं, आपको इतना सब कुछ समझदारी आ गई है, तलवार फेंक दिया, तलवार फेंक दिया। बोला दुर्योधन पकड़ो देखो भाग ना जाए, बधवा लो इसकी मुझसे कर लो गिरफ्तार है, बधवा लो इसकी मुझसे कर लो गिरफ्तार है। बोला बोला अभिमन्यु खड़े गुरुजी देखते हो तुम, इन पापियों का मेरे ऊपर कितना खार है, इन पापियों का मेरे ऊपर कितना खार है। बोले गुरुजी देखता हूँ पर मैं क्या करूँ, जब बेटा तेरी वीरता एक यादगार है, जब बेटा तेरी वीरता एक यादगार है।
है। ओ अभिमन्यु को पकड़ा है सब लोगों ने मिलकर, पीछे से किया दुर्योधन ने कस के वार। शाबाश भाई बुधुलाल। कि वार किया अभिमन बोला न धर्म पुकारा जाता है, धोखेबाजों धोखे से नहीं संहारा। कि वार किया अभिमन बोला न धर्म पुकारा जाता है, वार किया अभिमन बोला न धर्म पुकारा जाता है, धोखेबाजों धोखे से नहीं संहारा जाता है। एक नन्हे से बच्चे को इस तरह न मारा जाता है, पिता हमारा बदला लेना आपका प्यारा जाता है, माँ सुभद्रा याद तेरी नैनों का तारा जाता है। प्रिय उत्तरा मिल सकोगी तेरा सहारा जाता, प्रिय उत्तरा मिल सकोगी तेरा सहारा जाता। भगवान बता दो भक्तों का दुख कैसे तारा जाता है। ओम शांति हाय राम ये प्राण हमारा जाता है, ज्ञान में गुरु नहीं लाल का पैर पखारा जाता है, जानदार पट्टा हरदम दंगल में उतारा जाता है। हो गया रावण का परिवार, हनुमत लंकापुरी से आए, आए सीता की सुधि लाए, लाए खबर राम जी पाए पाए सीता का पूरा समाचार।